हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगल। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स। देखो, विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं हम। जो नए बच्चे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बता रही हूँ, पुराने बच्चे भी एक बार सुन लीजिए प्लीज़। विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें आप लोग पढ़ रहे थे अभी एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ एनएस इक्वेशन, ठीक है। वहाँ हम लोगों ने कौन सा केस लिया था? स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसमें कौन सा केस लिया था? उसमें हमने लिया था फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। कंफ्यूज ना हो क्या केस के अंदर केस है, आप लोग थर्ड लेक्चर से ले लीजिए। यदि एनएस इक्वेशन आप लोगों ने ड्राइव करी हुई है तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर रहने दीजिए, थर्ड लेक्चर से आप लोग लीजिए। थर्ड लेक्चर में ही हम लोगों ने एग्जैक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट किया है एनएस इक्वेशन का, ठीक है। आप लोग वहाँ से देखिए। उसके बाद फोर्थ लेक्चर में हमने प्लेन क्यूटी फ्लो पढ़ा, ठीक है। जहाँ फर्स्ट केस होता है फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स में, फर्स्ट केस होता है प्लेन क्यूटी फ्लो, सेकंड केस प्लेन पॉइसलो फ्लो, थर्ड केस था आप लोगों के पास जनरलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो। वहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स वाले ही टॉपिक के हैं ये, ठीक है। फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स वाले टॉपिक के ही कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी टॉपिक के हैं। कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर में दो पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है आप लोगों का वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो और सेकंड है स्टूडेंट्स कॉफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन, ठीक है। दोनों ड्राइव करेंगे, दोनों ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं आप लोगों से, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो ये है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो और जो सेकंड है कॉफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन, 2013 में और 2017 में पूछे गए थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन मैंने नोटिस किया है मत्स्य यूनिवर्सिटी, राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ यदि दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग देख सकते हैं इम्पोर्टेंट है, और अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये इम्पोर्टेंट है, लेक्चर्स टॉपिक इम्पोर्टेंट है अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। क्लियर? तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्या होता है। देखो, देखिए द वॉल्यूम ऑफ फ्लो क्यू से हम लोग शो कर रहे हैं, इसे डिनोट कर रहे हैं पर यूनिट विड्थ पर यूनिट टाइम एट एनी नॉर्मल सेक्शन ऑफ द चैनल किस गिवन बाय किस तरह से दिया जाता है क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से एच यू डी वाई। चैनल का क्या मतलब है? यहाँ हम लोगों ने जनरलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो पढ़ा, उससे पहले भी काफ़ी सारे फ्लो पढ़े। तो चैनल क्या था? ये दो प्लेट है, ये जो प्लेट के बीच का पार्ट है ये चैनल ही कह रहे हैं हम इसे, और कुछ भी नहीं, ये चैनल ही है, ठीक है, ये पूरा पार्ट। तो यहाँ पर आप लोग निकाल रहे हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, क्यू इज इक्वल टू दिया जाता है 0 से एच यू डी वाई, जहाँ ये एच क्या था? ये जो दोनों प्लेट हैं इनके बीच की डिस्टेंस। तो देखो जर्नलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो वाला यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए निकाल रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2013 में आपसे पूछा गया था वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो और कॉफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन प्लेन क्यूटी फ्लो के लिए। तो बहुत से बच्चे वहाँ पता नहीं क्या कंफ्यूज हो गए थे जब आप लोग जर्नलाइज के लिए निकाल रहे हो। हम यहाँ जर्नलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो के लिए निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर प्लेन क्यूटी फ्लो के लिए क्यों नहीं निकाल पाए? अगर आपको कोई फार्मूला एन के लिए पता है, इन जर्नल एन के लिए कोई फार्मूला पता है, ठीक है, तो मुझे बताओ अगर एन की वैल्यू 1 दे दे, 2 दे दे, कुछ भी दे दे, तो क्या फार्मूले का यूज़ करके आंसर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। मान लो 1 to n का सम क्या होता है? इसका सम दिया जाता है n+1/2 इस फॉर्मूले से। तो हमने जर्नल पढ़ा है फार्मूला। अब n की वैल्यू कुछ भी दे दे, 1 to 10 दे दे, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो जर्नलाइज के लिए हम लोग निकाल रहे हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। प्लेन क्यूटी फ्लो के लिए आ जाए तो आप लोग इजीली कर देना। अरे मैं लास्ट में बताऊंगी कैसे करना है, बट आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए इस चीज़ पे कि जर्नल के लिए जब कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसमें आप कुछ भी वैल्यूज़ रख लो बाद में, यहाँ पर जैसा कि रखी हम लोगों ने, ठीक है, तो आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जनरलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो में हमारे पास वेलोसिटी क्या आया था? u इज इक्वल टू वाई यू अपॉन एच। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने निकाला है, लिंक आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं जिन्होंने ये वाला लेक्चर नहीं लिया स्टूडेंट्स, जहाँ हमने ये वेलोसिटी निकाली थी।
ठीक है, u आपके पास है, इंटीग्रेट करना है, q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से h, u की वैल्यू रखेंगे, y के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो इस वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए, q इज इक्वल टू यू अपॉन एच कॉन्स्टेंट है, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस पी यू अपॉन एच कॉन्स्टेंट है, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पी यू अपॉन एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्यूब अपॉन 3। लिमिट लगानी है 0 से h, तो पहले अपर लिमिट लगा देते हैं, क्या आ जाएगा u, यहाँ आएगा एच स्क्वायर, एक h कैंसिल हो जाएगा h बाय 2 प्लस यहाँ आप लोगों के पास एच स्क्वायर आएगा, वही एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो पी यू एच अपॉन 2 माइनस यहाँ एच क्यूब आएगा, तो दो पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या बचेगा पी यू सिंगल एच अपॉन 3। जीरो रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, यू एच बाय 2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करा, 3 इधर गया, 2 इधर गया, 1/6, यानी कि पी यू एच बाय 6। ये आ गया वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इन जर्नलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो। अब अगर हम यहाँ पर पी की वैल्यू पे बात कर रहे हैं, इफ़ यहाँ पर हम लोग ले लें कि p इज इक्व टू -3 है, p इज इक्व टू -3 हुआ तो q बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि जब p आपके पास -3 हो जाएगा तो फ्लो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यदि हम लोगों ने p बराबर -3 लिया तब वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो नेट फ्लो अक्रॉस एनी सेक्शन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की डायरेक्शन में जहाँ पे मोशन हो रही है आप लोगों के पास उसके परपेंडिकुलर कोई भी नेट फ्लो नहीं होगा। आप लोगों ने मोशन कहाँ लिया था, जब फॉर्मूला निकाला था मोशन हो रहा था आप लोगों के इस डायरेक्शन में, ये कौन सा था एक्स डायरेक्शन, और यहाँ आप लोगों ने क्या लिया था, यहाँ था वाई डायरेक्शन, यानी कि मोशन की डायरेक्शन के ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यही चीज़ लिखिए यहाँ पर कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन की, मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कोई भी नेट फ्लो नहीं होने वाला, यानी कि फ्लो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आप लोगों का करैक्टरिस्टिक पैरामीटर, क्या कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन, वो क्या होता है। देखो ये पूछा गया था 2013 में प्लेन क्यूटी फ्लो के लिए, देखिएगा कैसे निकालेंगे हम। कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन क्या होता है, फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन, सी एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है आप लोगों के पास टो डब्लू अपॉन रो यू स्क्वायर बाय 2। ये क्या है, ये आप लोगों के पास है स्टूडेंट्स शेयरिंग स्ट्रेस, टो डब्लू क्या है यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस, ये कैसे डिफाइन होता है, तो स्टूडेंट्स ये डिफाइन होता है हियर टो डब्लू इज इक्व टू होता है आप लोगों के पास म्यू डी यू अपॉन डी वाई एट वाई बराबर 0। y बराबर 0 पर डी वाई की वैल्यू निकालो, उसे म्यू से मल्टीप्लाई करो। म्यू क्या है बताया था ना, कब से पढ़ रहे हैं हम इसे, कोफिशिएंट ऑफ, बताओ विस्कोसिटी, कब से पढ़ रहे हैं हम इसे, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, तो टो डब्लू निकालते हैं, यू हमारे पास है ही जनरलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो के लिए, यू ये रहा, तो आप लोग निकालिए क्या आ जाएगा, डी यू बाय डी वाई इज इक्व टू वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यू अपॉन एच, वाई का 1 हो गया, इसी तरह से वाई का 1 हो गया प्लस पी यू अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करके ही हमने लिख रखा है, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, यू इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस पी यू अपॉन एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, कर लिया डिफ्रेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर हमें चाहिए 0 पे वैल्यू, तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा, मैंने यहीं लिख दिया है y बराबर 0 पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, y की जगह जब 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास u
अपॉन एच प्लस पी यू अपॉन एच। ठीक है, टो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो टो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू, इससे मल्टीप्लाई करना है, यू अपॉन एच प्लस पी यू अपॉन एच। कॉफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, टो डब्ल्यू की वैल्यू रखिए, सो सी एफ कॉफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन आ जाएगा म्यू यू अपॉन एच प्लस पी यू अपॉन एच। अपॉन में क्या है, रो यू स्क्वायर बाय 2, ये अपॉन में है। ठीक है, आप लोगों के पास ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रो यू स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ले आए इस वाली टर्म को। अब देखो यहाँ से u कॉमन लोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 म्यू अपॉन एच भी कॉमन ले रहे हैं, u कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा, नीचे एक रो बचेगा और आपके पास सिंगल u कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, 1 प्लस पी, कुछ भी नहीं, u अपॉन एच बाहर ले लिया तो u से u तो कट गया, एक बच गया, h ये रहा और ये 2 म्यू रो एज इट इज। क्लियर, ये आप लोगों के पास आ सकता है कॉफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने अगर पढ़ा हो स्टूडेंट्स, रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रिनॉल्ड नंबर आर ई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, रो एच यू अपॉन म्यू, रिनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो इसका यहाँ पर यूज करो, रो एच यू अपॉन म्यू क्या आ जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू, इसका यूज करने पर सो सी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन रिनॉल्ड नंबर 1 प्लस पी। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ तक जरूर करके लिखिएगा क्योंकि कई बार देता है रिनॉल्ड नंबर की फॉर्म में निकालो कॉफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन, तो यहाँ तक करके आइएगा। ठीक है, इसको एक तरह से और लिखते हैं, अगर जो आप लोगों के पास ये लिखा हुआ है म्यू अपॉन रो, इसको हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, न्यू से शो करते हैं, ये म्यू है ये न्यू है। ठीक है, तो यदि ऐसा मान लेते हैं, सी एफ क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 2 न्यू अपॉन एच यू 1 प्लस पी। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये और थर्ड ये। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों है और इसमें भी बात करें तो फर्स्ट नंबर पे ये वाली याद रखिएगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पर केसेस लेते हैं, इफ़ p ग्रेटर देन 0 हो, p 0 से बड़ा हो, यदि p 0 से बड़ा हुआ यानी कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बताओ कहीं भी नेगेटिव होने के चांस है सी एफ के, जब ये पॉजिटिव है नहीं, तो जब p ग्रेटर देन 0 है तो सी एफ क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि हम p लेस देन -1 ले ले तो p -1 से कम है, p -1 से कम है तो -1 से कम कोई भी वैल्यू मान लो यहाँ पर रखने के लिए, मान लिया p बराबर -2 है तो -2 + 1 क्या आएगा, -1, तो ये वाली क्वांटिटी माइनस में आ गई, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन माइनस में आ गया, यानी कि p अगर -1 से कम है तो क्या होगा, सी एफ नेगेटिव। ठीक है, ये कौन सा केस है, कल बताया था ना जनरलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो में, डायग्राम भी बनाया था हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये कौन सा केस है आप लोगों का, बैक फ्लो, ये कौन सा केस है, बैक फ्लो का, कल भी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, p बराबर 0 पर तो आप लोगों के डायग्राम कैसा बना था, लीनियर, और p जब -1 -2 हो गया था तो बैक फ्लो इस तरह से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, डायग्राम आप लोग देख सकते हो, कल वाले लेक्चर में है, लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। यदि p बराबर हम -1 ही ले लें तो -1 + 1 0, यदि p बराबर -1 ही ले लिया तो सी एफ क्या हो जाता है, 0। ये सारे केस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कोई भी केस पूछ सकता है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा अभी क्या हम फालतू का पढ़ रहे हैं, कोई भी केस पूछ सकता है एग्जाम में। अब यदि हम p बराबर 0 ले ले तो p बराबर 0 का मतलब है सी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए चाहे यहाँ रख लीजिए, p इज इक्वल टू आप लोगों ने 0 लिया तो सी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन रिनॉल्ड नंबर। ये केस है आप लोगों का कौन सा, बताइए, p बराबर 0 कब होता है, p हम लोगों ने क्या लिया था, नॉन डायमेंशनल प्रेशर ग्रेडियंट, और प्रेशर ग्रेडियंट dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 कौन से केस में लिया था,
ये आप लोगों का टोटल डेरिवेटिव में बदल गया था बाद में। कब? ये कौन सा केस था कि जब प्रेशर ग्रेडियंट जीरो होता है, प्लेन क्यूटी फ्लो वाला। इसीलिए बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर ले लीजिए, ये सब चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कैपिटल पी क्या था आप लोगों को वहीं समझ आएगा, ठीक है। डीपी अपॉन डीएक्स के मल्टीप्लाई में भी था कुछ, वो हमने माना था पी। क्या था? पी इज इक्वल टू आप लोगों के पास था -h² अपॉन 2 म्यू यू डी पी अपॉन डी एक्स, जहाँ ये क्या कहा था हमने? ये हमने कहा था डायमेंशनलेस प्रेशर ग्रेडियंट है, और ये डी पी अपॉन डी एक्स क्या था? प्रेशर ग्रेडियंट, जहाँ पर प्लेन क्यूटी फ्लो में हमने इसकी वैल्यू क्या ली थी? 0। तो ये कौन सा केस हो गया? जब ये 0 है तो यानी कि कैपिटल पी 0 होगा, तो यानी कि कौन सा केस है? प्लेन क्यूटी फ्लो का। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं? प्लेन क्यूटी फ्लो में कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन एक फिक्स वैल्यू होती है। ये रेनॉल्ड नंबर है, कोई भी एक नंबर होगा, ठीक है। ये भी एक नंबर है, तो ये क्या होगा? एक फिक्स वैल्यू। तो कैसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, पूछ सकता है व्हाट इज स्किन फ्रैक्शन ऑफ स्किन फ्रैक्शन इन द केस ऑफ प्लेन क्यूटी फ्लो, ऐसे पूछ सकता है। या पूछ सकता है फिक्स वैल्यू होती है, प्रूफ कीजिए प्लेन क्यूटी फ्लो में सी एफ की। तो यहाँ से आप लोग प्रूफ करेंगे, इस तरह से निकालेंगे, कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें यहाँ तक पहुँचने के बाद कह दीजिएगा कि यदि पी बराबर 0 हुआ तो सी एफ की वैल्यू ये आ गई। और यहाँ हम देख सकते हैं ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, रेनॉल्ड नंबर, तो ये एक फिक्स वैल्यू होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका फिनिश होता है फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हैगन-पॉइसलो फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हैगन-पॉइसलो फ्लो। कई नाम है इसके, फ्लो बिटवीन सर्कुलर पाइप के नाम से भी आ जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, अब छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।